Yes, Vijay ji, it was fantastic, Anup. एंड अनूप ने बहुत ही नेचुरल तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल किया। एंड देखिए, जब कहते हैं ना, आप व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू वांट, तब चीजें नहीं मिलती है। आप जो चाहते हैं तब चीजें नहीं मिलती हैं, आप जब बनते हैं तब मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 10,000 पीवी के लीडर्स जब बन गए, तो यूनिवर्स ने, है ना, वो जो व्हाइट बोर्ड पे दिल्ली में लिखा, है ना, और कस्टमर का एक बेस बनाया। अब तो कस्टमर के बेस बनाने में बहुत ही विन विन सिचुएशन है कि आप सीएसआई अर्नर्स निकाल सकते हो। ओके, व्हाट आई से कि अनूप ने जिस तरीके से चीजों को हैंडल किया, वो ये बता रहा है कि ही हैज बिकम 10,000 पीबी। उन्होंने खरीदा नहीं, 10,000 पीबी उन्होंने क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ हिज विनिंग टीम, है ना। यानी उनकी जो विनिंग टीम है, टाइगर टीम है, उनके छोटे, यानी उनके ऑर्गेनाइजेशन में, बीइंग एज ए अपलाइन, आई नो दैट 7 से 8 बीएफआई थे, एक ब्रॉन्ज थे, एंड देयर वर मल्टीपल 3 and 6%। सो इट इज द विन ऑफ अ टीम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लोगों की हेल्प करते हो, उनके गोल अचीव कराते हो, तब आप अपने लक्ष्य को हासिल करते हो। बराबर जी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैंने इसलिए पैनल में अनूप को शामिल किया था, ताकि जो मेरे नए लोग हैं, यानी जो 9, 12, 15% पे हैं, आप यू कैन लाइक विजुअलाइज योर सक्सेस। मैं उन सारे की लीडर से, जो चंद्रा ने अपनी स्टोरी में बताया, कैप्टन, उन सारे कैप्टन से मैं ये अपील करता हूं, फाइंड योर लिस्ट। आप दो अचीवर्स जिन्होंने सितंबर माह में 3, 6, 9, 12, 15 किया, इसके ऊपर नहीं, 3, 6, 9, 12 एंड 15%, और आप उनके साथ बैठ करके और उनको प्रोग्राम करो, उनको ये सारे सक्सेस प्रिंसिपल बताओ कि आप किस तरीके से नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच सकते हो, एंड देन गेम प्लान एंड स्ट्रेटेजी उसके बाद बनती है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एज ए कैप्टन ऑफ योर टीम, डिजाइन बिफोर डिजाइनिंग द सक्सेस, सिट डाउन विद देम। आप उनको कॉल करें, यदि वो विलिंग है सक्सेस के लिए, तो ये बहुत ही क्रिटिकल होता है दोस्तों। ये कल्चर है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यदि कैप्टन अपनी टीम को, अपने 12 से 15 की टीम को, यदि वो क्रिएट कराता है उनकी सक्सेस, इट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसेस। हो सकता है आप फेल करें, हो सकता है आप दूसरी बार भी फेल करें, तीसरी बार भी फेल करें, बट अ डे विल कम जब आपकी टीम जीतेगी और आप सक्सेसफुल हो। सो दैट ब्यूटीफुल आंसर इट वाज गिवन बाय यू अनूप, सो दैट्स ग्रेट। नाउ मैं बहुत जल्दी से आप लोगों का एक टेस्ट लेना चाहता हूं। तो यदि, जैसा कि विजय जी ने बताया, इससे पेस मीटिंग, आपके हाथ में डायरी और पेन है, थोड़ा सा स्पीड जल्दी बढ़ाइएगा। इफ यू डोंट गेट द क्वेश्चन यू कैन आस्क लेटर, लेकिन चूंकि समय कम है, इसलिए मैं चाहता हूं, ये 100 नंबर का एक टेस्ट है, और इसको आपको टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है, आपको अभी इसका टेस्ट का जवाब नहीं देना है। आप रात में बैठिए और इसको ईमानदारी से आप इसको आंसर करिए, ठीक है। और 10 नंबर में आप खुद नंबर दीजिए, बाद में आप मेरे से बात कर सकते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, डू यू रिव्यू योर बिजनेस 4 times इन अ मंथ? क्या आप अपने अपलाइन के साथ बैठ करके महीने में 4 बार जो भी गोल आपने सेट किया है, या जो भी बिजनेस आपका चल रहा है, या एक्टिविटी आप कर रहे हो, उसको 4 बार रिव्यू करते हो? यदि आप 4 बार रिव्यू करते हैं तो आप 10 में से 10 नंबर देंगे। यदि 3 बार करते हैं तो उस हिसाब से नंबर दें, और यदि आप करते नहीं है तो 0 नंबर देना। यदि आप 2 बार करते हो तो आप 5 नंबर देना। यदि 2 से कम करते हो तो आप समझ लो 2.5 नंबर देना है। So you got my point. Okay, this is the first question. Now the second question is, do you really visualize and attract your dream, your vision board, your dream book and your goal card? ये 5 चीजें मैंने आपको बताया। क्या आप महीने में आप अपने ड्रीम को हर रोज देखते हैं?
अपने विजन बोर्ड को हर रोज देखते हैं, अपने गोल कार्ड, आपका गोल कार्ड क्या है कि आपके 3 लेग में कौन कहां पहुंच रहा है, 6 लेग में कौन कहां पहुंच रहा है, आप कहां पहुंच रहे हैं, है ना? क्या एक्टिविटी है, ये सब बाद में। क्या आप अपने इस जो आप पाना चाहते हो दोस्त, क्या आप उसको विजुअलाइज भी करते हो, अफर्मेशंस करते हो, सेल्फ टॉक करते हो उसके ऊपर? आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस एंड आई टोल्ड यू कि ये यूनिक बिजनेस है, ये बाकी बिजनेस से हट के है। यहाँ पे सक्सेस इसी प्रोसेस से क्रिएट होगी। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो क्या आपके बोर्ड में विजन बोर्ड है, सॉरी घर में, बेडरूम में? यदि नहीं है तो आप 2 नंबर काट लो, क्योंकि 5 है तो हर चीज का 2 नंबर देना है। गोल कार्ड नहीं है, 2 नंबर काट दो। ड्रीम बुक नहीं है, 2 नंबर काट दो। बराबर जी? विजन बोर्ड, ड्रीम बुक, गोल कार्ड, एंड उसके बाद है, क्या आप उसको अट्रैक्ट करते हो हर रोज? क्या आप उसको विजुअलाइज करते हो और ईश्वर को थैंक्स बोलते हो कि ये सब कुछ मुझे मिलने वाला है? तो 2 नंबर दो। एंड बिकम ऑनेस्ट। यदि ये 5 पैरामीटर पे यदि आप पांचों चीजें करते हो तो 10 नंबर दे दो। अदरवाइज यू कैन, नाउ आई थिंक यू गॉट मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 or 2 होम मीटिंग, डिजिटल होम मीटिंग आप अपने रेजिडेंस के थ्रू वेल प्रमोटेड, आप अपने सारी टीम को बोल करके क्या आप हफ्ते में 1 या 2 होम मीटिंग कर रहे हो? तो यानी पूरे महीने में आपको 4 मिनिमम, 8 मैक्सिमम। यदि 8 कर रहे हैं तो 10 में से 10 दो, यदि 4 कर रहे हैं तो 5 दो, और यदि 2 कर रहे हो तो आप समझ सकते हो। डिजिटल होम मीटिंग का लिंक बना करके अपनी लेग 1, लेग 2, लेग 3, लेग 4, लेग 5, लेग 6 और आपके अपने पर्सनल प्रोस्पेक्ट भी प्रमोटेड होने चाहिए। वेल प्रमोटेड, ब्रैकेट में लिख लो वेल प्रमोटेड। इफ यू आर डूइंग इट देन गिव द आंसर। ओके, 10 या 6 और जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, डू यू मेजर योर 3 डेवलपिंग लेग्स इन सैटरडे हेल्थ सेशन, ट्यूसडे ओपन सेशन और संडे को जो आपकी अपनी मीटिंग होती है उसमें आपकी कितनी लेग बैठती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी ओपन मीटिंग एक अटेंड करना चाहिए, आप खुद भी अटेंड करें और आपकी लेग्स भी हो, तो आप मेजर करो, आप एक डायरी बनाओ, उसमें ये देखो कि कितनी लेग बैठती है और कितने नए प्रोस्पेक्ट्स बैठते हैं आपके द्वारा। इसमें आपको खुद ही ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। यदि आपकी 3 लेग बैठ रही है तो कम से कम 4+ के बीएफआई और बीबीआई ट्रैक कर रहे हो, तो ये तो जरूरी है। 6 लेग बैठ रही है तो 10 नंबर दे दो, यदि आपकी 4 लेग बैठ रही है तो 9 नंबर दे दो, 3 लेग बैठ रही है तो 8 नंबर दो, बट नंबर्स होने चाहिए। और यदि लेग ही नहीं बैठ रही है ना, तो दोस्त सोच लो फिर, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू डूइंग अफर्मेशन ऑन डेली बेसिस? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या आप, अभी मैं बताऊंगा आपका अफर्मेशन क्या होना चाहिए। क्या आप अपनी डायरी पे अपने गोल के लिए अफर्मेशन लिखते हो स्ट्रक्चर बना करके? सिट डाउन विथ योर अपलाइन इसका आंसर देने से पहले। यदि नहीं लिख रहे हो तो 0 नंबर दो, लिख रहे हो तो पूरे मार्क्स दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है, आर यू हेल्पिंग सम सीरियस एबीओ इन योर 3 आइडेंटिफाई लेग टू गो 100% पिन और ईगल? क्या आप अपनी टीम में 3 आइडेंटिफाई लेग के किसी की व्यक्ति को बुला करके उनका गोल निर्माण कर रहे हो और उनको एक्सटेंड कर रहे हो सपोर्ट और उनकी हेल्प कर रहे हो? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें बहुत ही ईमानदारी से आप मार्क्स दीजिएगा। आर यू हेल्पिंग योर सीरियस पीपल? जैसे अनूप, फॉर मी ही इज अ सीरियस गाय, अनूप के लिए हुसैन वाज अ सीरियस गाय और हिज ऑल बीएफआई वाज अ सीरियस गाय। तो ऐसा ना हो कि बीएफआई का गोल देके पूरे महीने बात ही नहीं करनी है। आपको सपोर्ट करना है डे इन डे आउट, क्योंकि वो बीएफआई कहीं पे भी पहुंच सकता है यदि आप उसके कम्युनिकेशन में हैं। सो गिव योर मार्क्स अकॉर्डिंगली। 7वां क्वेश्चन है, डू यू सो 15 प्लान्स पर मंथ? आपका पर्सनल 15 प्लान हो रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, या 1-on-1 या होम मीटिंग में आपके लोग हैं, आपके अपने 15 प्लान हो रहे हैं कि नहीं? वैसे तो होना कितना चाहिए, 30 प्लान,
लेकिन यदि 15 प्लान हो रहे हैं तो आप अपने नंबर दो 10 में से 10। नेक्स्ट इज, आर यू आस्किंग समथिंग फॉर योर, आर यू डूइंग समथिंग, सॉरी, क्या आप अपने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के लिए काम कर रहे हो? लाइक वॉक, जॉग, रन, योगा, तो मार्क्स दीजिए। मेंटल हेल्थ के लिए क्या जो अनूप ने किताब आपको प्रमोट किया, उस तरीके की मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, थिंक एंड ग्रो रिच, है ना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, क्वेश्चंस आर द आंसर, लॉन्चिंग योर फ्यूचर, रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, कोई ऐसी किताब पढ़ रहे हो जिससे कि आपकी सेल्फ इमेज बढ़े, सेल्फ स्टीम बढ़े? क्योंकि दोस्त, आपकी जो सक्सेस है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी सेल्फ इमेज के। सेल्फ इमेज यदि लो होगा तो सक्सेस भी लो होगा। तो इस पे भी आप मार्क दे सकते हैं। हेल्थ, फिजिकल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरे दिन यदि आपका फिजिकल एंड्योरेंस नहीं है तो आप प्लान दिखाने में ड्राउजी सा फील करोगे। किताब नहीं पढ़ रहे हो सुबह या रात में तो आपका मेंटल प्रोग्रामिंग, जैसा अनूप ने बताया कि 60,000 विचार आते हैं जिसमें से 90% विचार नेगेटिव होते हैं, वो आपको मिसलीड करते हैं, है ना। एंड इमोशनल हेल्थ का मतलब ये है कि क्या आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, अपनी टीम को विन कराने के लिए प्राइस पे कर रहे हो? एंड इफ यू आर डूइंग दिस देन गिव 10 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, are you drawing your structure every day which you want to fulfill in next 90 days? अभी मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूं कि अगले 90 दिन में आप क्या करना है। 20 एरिया, ऑनरिंग द पार्टनरशिप पे चैंपियन होना है ना। तो क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, डू यू आस्क these three questions before going to sleep? क्या ये मैंने आपको कई बार बताया, क्या आप ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं इस बिजनेस के, है ना। नंबर 1 इज, आपने अपने को ग्रो करने के लिए आज क्या काम किया? सेल्फ ग्रोथ के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, सेल्फ एक्टिविटी के लिए ना, आज आपने क्या किया? बिफोर गोइंग टू बेड, क्या आप अपने खुद को डेवलप करने के लिए आपने क्या किया उस दिन? ये सवाल पूछना है आपको। यदि नहीं पूछते हैं तो मार्क्स कटा दीजिएगा। एज ए बिजनेसमैन आज आपने टर्नओवर के लिए क्या किया? आपने कितने सीएसआई बनाए? कोई ज्वाइनिंग एडीआर आया क्या, है ना। सो आपका टर्नओवर आज के दिन बढ़ा क्या एमबी के वर्चुअल ऑफिस में? जब आपने खोला रात में सोने से पहले, तो क्या टर्नओवर बढ़ा हुआ था आपका पर्सनल और प्लस ऑर्गेनाइजेशन का? एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसका तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट यू डिड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन? आप अपने की लीडर से क्या बिना बात किए आज सोए? हाउ मेनी पीपल वर टच्ड बाय यू? हाउ मेनी पीपल वर मूव्ड बाय यू? कितने लोगों के साथ आपने टेलीफोन पे बात की, उनको इनकरेज किया? जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपकी 2 कॉल कम से कम की लीडर्स को जाना चाहिए। हे गाइस, हाउ आर यू? हाउ डू यू आर डूइंग? आर यू रियली फायर्ड अप फॉर योर गोल? कम टुगेदर, वी आर इन इंटीग्रेशन एंड वी आर गोइंग टू मेक ए ग्रेट डिफरेंस। ये जो 10 क्वेश्चन पूछे, ईमानदारी से मार्क्स दीजिए, क्योंकि कहा ही जाता है व्हाट गेट मेजर्स दैट इंप्रूव। जो नापा जाता है वही इंप्रूव होता है। व्हाट गेट मेजर दैट इंप्रूव। अब आप अपने मार्क्स को पर्सनली मेरे को बताएंगे, मैसेज करेंगे आप मेरे को। आप जितने लोग सुन रहे हैं, ईमानदारी से रात में या कल तक आप इसके आंसर दे करके अपने मार्क्स को मेरे को भेजेंगे एंड इसी को इंप्रूव करना है। ये जो मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दिए ना दोस्त, यही 10 क्वेश्चन के जो आपके मार्क्स हैं, जो भी XYZ नंबर आपको आए, आप सोच लीजिए उसी तरीके के लीडर हैं, उसी तरीके का नेटवर्क है, उसी तरीके की सक्सेस है, उसी तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी है, उसी तरीके से आपके लोग पैसे कमा रहे हैं। एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर मार्क्स, उसी को तो इंप्रूव करना है दोस्तों। सो इस स्पेस मीटिंग में ये जो मैंने ये जो होमवर्क आपको दिया है, ये जो ऑनलाइन आपका टेस्ट है, प्लीज बिकम ऑनेस्ट एंड आंसर। एंड एंड में मैं आपको एक चीज लिखवाना चाहता हूँ, प्लीज राइट इट डाउन, है ना। एंड एवरी डे फॉर नेक्स्ट 90 डेज, हम लोग 90 दिन का एक प्रोग्राम लेके चल रहे हैं कि अगले 90 दिन में आप सब लोगों को, इधर इट इज ए वॉरियर और नॉट ए वॉरियर,
आपसे मेरी अपील है कि आप ये चीज सोने से पहले आप लिखेंगे और बोलेंगे भी। नेक्स्ट 90 डेज ये आपके लिए मेरे तरफ से अपील है कि प्लीज डू दिस। If you want to accomplish all your dreams and desire and reason, if you want to help enough people, यदि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करना चाहते हैं तो ये 90 डेज एक हैबिट बनाइए। Even though, प्लीज लिखिए इसको, even though I have a doubt, even though I have a doubt which is coming in my mind, even though I have a doubt which is coming in my mind regarding of my goal, अब जो भी गोल आपने रिगार्डिंग ऑफ माय गोल ऑन 31 दिसंबर 2020, यानी आप मिशन 2020 यानी 2020 को कैसे अलविदा करेंगे, आप वो गोल लिखिए और अगले 90 दिन चाहे भ्रम आता रहे, आप ये जरूर लिखेंगे कि इवन दो अ डाउट इज कमिंग इन माय माइंड regarding my goal which I am going to accomplish on 31st December 2020. आगे क्या लिखना है? I completely accept this. मैं इसको पूर्णतया स्वीकार करता हूं। I completely accept this and I totally love my energy. I totally love my thought. Okay? I totally love myself. And I choose to have a firm affirmation that I am going to hit my goal. आप जो भी 31 दिसंबर 2020 को अपनी अपलाइन के काउंसलिंग के बाद जो भी आप गोल निर्धारित करें, उस 90 दिनों में आप ये चीजें लिखेंगे। मैं लास्ट में रिपीट करके एंड देन आई गिव टू होस्ट। इवन दो I have a doubt which is coming in my mind regarding my goal on 31st December 2020, which I set with my upline or my mentor, यानी कि मैं अपने गोल को लेकर के एक भ्रम तो डाउट तो आ रहा है, जो मैंने अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग करके सेट किया है, ये डाउट तो आ रहा है कि होगा नहीं होगा, जैसा अनूप ने बताया, लेकिन आपको इसको पहले एक्सेप्ट करना है कि आई कंप्लीटली एक्सेप्ट कि डाउट आ रहा है, बट आई टोटली लव माई एनर्जी विच इज पॉजिटिव इनसाइड एंड आई चूज टू हैव। लेकिन मैं चुनाव क्या करता हूं कि ऑन 31st दिसंबर आई एम गोइंग टू हिट माई गोल, आई एम गोइंग टू अचीव माई गोल व्हाट एवर इट टेक्स, चाहे जो हो जाए, आई एम गोइंग टू अचीव माई गोल, आई एम गोइंग टू हिट माई गोल। थैंक यू गॉड। एंड करिए थैंक यू गॉड। This what I wanted to tell my all the leaders in this space meeting. Over to Mr. Vijay. Thank you. थैंक यू सर फॉर जबरदस्त मेंटरशिप के लिए, टीचिंग्स के लिए। हम आपको कोर ऑफ द हार्ट से थैंक बोलते हैं सब लोग। और दोस्तों, अब इस मीटिंग को हम लोग एंड करते हैं और 2 मिनट का ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद हम सब लोग मिलेंगे। जो वॉरियर्स ग्रुप के लोग हैं वो प्लीज रहें और बाकी लोगों से अपील है मेरी, दे कैन लीव द मीटिंग। सभी प्लेटिनम से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी टीम में चेक कर लें कि जो वॉरियर ग्रुप के लोग हैं, जिनको सर ने एक स्पेशल वॉरियर ग्रुप क्रिएट किया है फॉर गोइंग ब्रॉन्ज एंड बियॉन्ड, वही लोग अब रुकें और बाकी लोगों को वो बोल सकते हैं अपने डाउनलाइन को कि हाँ, आप जब वॉरियर ग्रुप में आएंगे तो आपका वेलकम होगा। अभी हम उनको सी ऑफ कर सकते हैं।
तो दोस्तों सभी का वेलकम है वॉरियर मीट में, जबरदस्त पेस मीटिंग के बाद। और ये एक स्पेशल मीटिंग है और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप सेशन है। तो हम लोग सर को इनवाइट करते हैं जोरदार तालियों से। सर आप अनम्यूट हैं सर जी। Okay, guys, all warrior leaders, है ना? Don't worry, you are going to really be amazing in next 90 days. जैसा मैंने जनरल पेस मीटिंग में बताया कि अगले 90 दिन में हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। We are going to cooperate many more BFI and many more 369%. You know the key foundation of the huge success is 369. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। The key foundation of any leg, that how many brand new 3, 6 and 9% are created. Third time I'm repeating. आपकी लेग की सक्सेस इस बात पे निर्भर करती है कि उस लेग के अंदर कितने नए एडीआर आ रहे हैं और कितने न्यू 369% ब्रेक कर रहे हैं। क्योंकि ये जो 369 होते हैं ना, यही लोग रियलिस्टिक इनोसेंट गोल बनाते हैं और उसके लिए प्राइस पे करते हैं। ओके, उसके लिए वो प्राइस पे करते हैं। दे गो लाइक दे पे द प्राइस। आई हैव सीन दैट। वो दिमाग नहीं लगाते, वो दिल लगाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वॉरियर ग्रुप, मैंने ये देखा है कि मंथ 6 सितंबर को हम लोगों ने लॉन्च किया था ये ग्रुप, और हम आप सबसे अपील किए थे कि व्हाट वी हैव टू डू इन नेक्स्ट 90 डेज। लेकिन मैं आज आपसे खुल के बात करना चाहता हूं 10 मिनट। एक्चुअली में ये आपका बिजनेस है, इसकी ओनरशिप और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। मैं इस बिजनेस को जब ज्वाइन किया था और जब मैं कर रहा था तो मैं सोचता था कि मेरी अपलाइन का बिजनेस है, वो उनकी जिम्मेदारी है मेरे को सफल कराना। जी नहीं, आपकी अपलाइन सर्च से नहीं करती, उनके पास ऑप्शंस है और भी लेग खोलने की। आपको हम्बल होना पड़ेगा उनके साथ। हमने 22 सालों में ये बहुत सारी चीजें देखी। मैंने कहा ना आपको, यदि ईगो किसी भी मोमेंट पे आता है, प्लीज सिट डाउन विथ योर अपलाइन। आपको किसी भी बात से यदि कोई कंफ्यूजन होता है, प्लीज सिट डाउन विथ योर अपलाइन। व्हाई? ऐसा क्यों? क्योंकि ईगो नष्ट करना पड़ेगा रिश्तों को बचाने के लिए। क्योंकि रिश्ते यदि बने रहेंगे तो कोई भी बड़ा काम हो सकता है। आप एक फैमिली में, एक चाहे न्यूक्लियर फैमिली में, हम तो एक बिगर फैमिली क्रिएट कर रहे हैं। आप सोच के देखो, मेरा लगभग 60,000 का नेटवर्क है जिसमें हजारों लोगों के साथ रिलेशनशिप है। तो कुछ तो अप्स एंड डाउन होंगे, कुछ लोग आपसे खुश होंगे, कुछ लोग आपसे अनहैप्पी होंगे, पर आपको फोकस करना है अपने ड्रीम पे। जब आप एक घर, एक ड्रीम हाउस बनाते हो तो मजदूर आते जाते हैं। आपका फोकस यदि आपके ड्रीम हाउस पे है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मजदूर छोड़ के जा रहे हैं। आपका घर बनता है क्योंकि वो आपका ड्रीम है। यदि आप कोएम्बे बिजनेस के अंदर, यदि आप वॉरियर हो, यदि आप एक अच्छे टीम प्लेयर हो, यदि आप फायर्ड अप हो, यदि आप फोकस्ड हो, फेथ यदि आपको अपने ऊपर कि मैं अपने इस ड्रीम को 100% अचीव करूंगा, until I win, I'll pay the price. मैं चेंज करूंगा। अपने ऊपर काम करिए दोस्त, आत्म साक्षात्कार करिए, अपना सेल्फ असेसमेंट करिए। दैट आर यू हैप्पी एज ए वॉरियर? आप ऑनरिंग द पार्टनरशिप, मैं जल्दी से रिपीट करता हूं, व्हाट इज द ऑनरिंग द पार्टनरशिप? ऑनरिंग द पार्टनरशिप का मतलब कि क्या आप अपने को मैग्नेट बना रहे हो, एक अच्छा इंसान बन रहे हो?
आने वाले टाइम में बड़े बड़े नेटवर्क बना करके भी उसको आप खराब कर सकते हो इफ यू डू नॉट बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। नेटवर्क बनाना बहुत आसान है दोस्त। 130 प्लस करोड़ की पॉपुलेशन में नेटवर्क बनाया जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कल ही बना लोगे, अगले 5 साल में आपका हजारों का नेटवर्क होगा। लेकिन नेटवर्क बनाना अच्छी बात है, बट उससे अच्छी बात है, जैसे रश्मि जी ने अपनी टॉक में की थी, उसको होल्ड करना। एंड होल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है अपने ऊपर काम करना, खुद को डेवलप करना। यदि आप एक विनर बनना चाहते हैं, आप सोचिए, यदि आप एक विजेता बनना चाहते हैं, जरा सोचिए पहले इस चीज को, तो क्या एक विजेता के गुण धर्म आप अपने अंदर विकसित कर रहे हो? एक अच्छा टीचर वो होता है जब क्लासरूम में जाता है ना, और यदि वो अपनी क्लासरूम में अपने क्लास को जस्टिफाई करना चाहता है, तो उसको अपने टीचर्स रूम में बैठ के एक बार ब्रशअप करना पड़ता है। व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर टू माय स्टूडेंट्स, क्या मैं बेस्ट देने वाला हूं आज? बिकॉज ही इज शेपिंग द स्टूडेंट, ही इज शेपिंग द कंट्री। तो अपने माइंड को पॉजिटिव करिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो नेगेटिव होगा ही। उसके अंदर बहुत कंफ्यूजन है, बड़े डाउट हैं यार माइंड के अंदर, हेटेड है माइंड, लव मिसिंग है, हम लव करना भूल गए हैं, हम अपने को भी लव नहीं कर पा रहे यार। अपनों को तो भूल जाओ, औरों को तो भूल जाओ। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यदि आप लव और रिस्पेक्ट यदि ये डेवलप नहीं करेंगे, तो ये एमवे बिजनेस है दोस्तों, ये चलता ही इसी से। कहते हैं ना, पीपल में डाउट व्हाट यू से बट दे ऑलवेज बिलीव व्हाट यू डू। लोग आप पे भ्रम करेंगे यदि आप उनको वादे करके आओगे हमेशा, लेकिन वो हमेशा आपके ऊपर विश्वास करेंगे जब वो कथनी और करनी में आपके अंदर फर्क देखेंगे। लव द पीपल एज दे आर, लोगों को आप प्यार करिए जैसे हैं वो। डोंट गो टू देयर रिलीजन, डोंट गो टू देयर बैकग्राउंड, डोंट रिचनेस एंड पुअरनेस, कहां से बिलोंग करते हैं। अरे आपके हीरे हैं वो। आप हुसैन जी को याद करिए, वो कहां से हैं, क्या पढ़ाई लिखाई है उनकी, लेकिन वो उस एरिया में हमारे लिए तो हीरा है भाई। आप दुर्गा सिंह को देखिए, एमरल्ड है, उन्होंने तो प्रूफ कर दिया है एमरल्ड जाके, वो हमारा हीरा है। सो एनीबडी यू नो, इसीलिए कहते हैं ना, आप एक बहुत ध्यान से मेरी लाइन सुनिएगा, व्हेन पीपल कम क्लोजर टू यू दे नो यू। जब लोग आपके करीब आते हैं तो आपको जानते हैं, और यदि वो रुक जाते हैं तो आपको अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कितने अच्छे हैं। लेकिन यदि लोग आपके पास आते हैं और फिर दोबारा जाके नहीं आते हैं, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। आर दे गेट फेथ फ्रॉम यू? क्या लोग जब आते हैं तो आपके अंदर कुछ ऐसी चीज खूबियां पाते हैं जिससे आप उनको अट्रैक्ट कर सको, क्या वो चले जाते हैं? सो अपने ऊपर काम करके, अपने को एक डेवलप करके, यू हैव टू बिकम अ लीडर हु लीड्स द पीपल। कहते हैं लीडर वो होता है हु नोज द वे, गोज द वे एंड देन शोज द वे। सो दिस इज द पार्टनरशिप। सेकंड इज डूइंग 100 पीवी। आप 100 पॉइंट का बिजनेस, आपको बताया गया है कि 10 तारीख से पहले 100 पॉइंट का बिजनेस चेक करो। आपका भी ये टेस्ट है कि लास्ट मंथ में क्या आपने उसको पूरा किया, और यदि नहीं किया तो क्या आपने अपने अपलाइन को कम्युनिकेट किया कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, हमारा बॉस का बिजनेस नहीं है, बट वी आर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में हम आपके फ्रेंड्स हैं, मदर नहीं है। मदर आपको प्रोटेक्ट करके कमजोर कर सकती है इस बिजनेस में, फ्रेंड आपको सही चीजें बता सकता है कि नहीं जी आप गलत थे, आप इसको सुधारिए। सो वी आर इन अ फ्रेंडशिप बिजनेस। तो यदि आप कोई काम नहीं करते हैं तो पहले तो रिग्रेट करो, या पहले एसेस करो यार क्यों नहीं हुआ, मैंने तो कमिटमेंट किया था। और फिर दूसरा 100 पीवी, जैसे अनूप ने कहा, या आई नो यू डिड। सो जैसे अनूप ने बोला कि कुछ लोग रिग्रेट किए थे ऑफर नहीं उठाए थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, इट्स योर बिजनेस, आप वॉरियर ग्रुप से क्विट कर सकते हैं, आपको फुल परमिशन है।
लेकिन जो टिके रहे ना, वो बने जो हम चाहते हैं। सक्सेस क्रिएट करना 2 साल में, आई वांट टू क्रिएट मोर देन 100 ब्रॉन्ज। 2 साल के अंदर आई वांट टू क्रिएट मोर देन 40 प्लस प्लैटिनम एंड मोर देन 20 फाउंडर प्लैटिनम्स एंड मोर देन 7 to 8 एमरल्ड्स एंड फाउंडर एमरल्ड्स। ये मेरा गोल है। लो जी, मैं आपको शेयर कर दिया। लेकिन उसमें हम किसको चाहेंगे? उन लोगों को जिनके इरादे कमजोर हैं, जो वीक पर्सनालिटी है, जो कैजुअल अप्रोच रखते हैं, जिनमें शर्म नहीं है, जो नहीं भी करते हैं तो सोचते हैं सब चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा जी, एकदम नहीं चलेगा। क्योंकि जब आप ब्रॉन्ज बन के पैसे कमाओगे, तब आपको ये डिसिप्लिन प्रसाद की तरह नजर आएगा। देन यू विल एप्रिशिएट। मैं तिवारी जी को हमेशा एक ही बात कहता था, यू नो, आई हैव दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। मैंने उनको एक ही चीज बोला कि सर प्लीज चेक मी, मैं आपको फुल परमिशन देता हूं कि मेरी किसी भी गलतियों को आप प्लीज हाईलाइट करिए, सो दैट कि मैं उन गलतियों पर काम कर सकूं। ओके, सो लर्न हाउ टू डू 100 पीवी। नहीं होता है यार, मेरे को बात करो ना। वॉरियर्स टीम के लिए तो हम कमिटेड हैं। हमने बहुत सारे लोगों को सिखाया 100 पीवी कैसे किया। टॉक टू मी, सिट डाउन विथ मी। आप जूम मीटिंग में बैठ के सीखो मुझसे। पहले ये गोल बनाओ कि 100 पीवी कैसे हम करेंगे, ये सीखना है मुझे। थर्ड इज पेस सेटर। आपको 2 ज्वाइनिंग ये तो मिनिमम लेके आनी है दोस्त, 100 पीवी से। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, एडीआर 20 पीवी से, 10 पीवी से। लेकिन आप 2 ज्वाइनिंग 100 पीवी के साथ नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत आईपीएल टेस्ट मैच तो छोड़िए, पता नहीं कौन सा मैच खेल रहे हैं आप। ओके, या नेक्स्ट इज, उसके बाद आपको क्या करना है? डेवलपिंग अ लीडरशिप इन यू। वही जो अनूप से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और 10,000 पीवी किया उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि मैं कैसे कैसे काम किया। विजन बोर्ड देखता था, हर रोज एक्टिविटी करता था, उसका ट्रैकिंग रखता था। थिंग्स टू डू कहते हैं उसको, है ना? यू हैव टू डू दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज, इन नेक्स्ट 90 डेज आपको क्या करना है? अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर को जो आपको अफर्मेशन मैंने लिखवाया, प्लीज डिक्लेयर योर गोल एंड सेंड टू मी एज योर वॉरियर। फिर से सुन लीजिए। विजय जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लाउड एंड क्लियर, बिल्कुल। सो ये बात सब लोग सुन लेना इस समय, कान में आप रुई मत डाल देना जो मैं बोलने जा रहा हूं आप सब लोगों को। 31 दिसंबर, अगले 90 दिन, ध्यान से सुनो दोस्तों, ये आपके रेस्ट ऑफ द फिजिकल ईयर को इंपैक्ट करेगा। ये 90 दिन यदि आप गेम में नहीं घुसे, ये 90 दिन आपने गोल सेट नहीं किया, तो आप इस साल में एवरेज हो जाएंगे। Then it will become very difficult to balance your 2020-21. So इस 31 दिसंबर तक आपको अपनी 3 आइडेंटिफाई लेग, जिसकी वजह से आप ब्रॉन्ज जाएंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनका बिजनेस मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन जो ब्रॉन्ज जाएंगे वो मेरे को मैसेज करेंगे। आई शुड नो सो दैट आई विल बी अकाउंटेबल। आप मेरे को मैसेज करो कि मेरा ये नाम है, मैं वॉरियर हूं, है ना? और मैंने डिसाइड किया अपनी पत्नी के साथ बैठ के, अपने बेटे के साथ बैठ के, अकेले बैठ करके कि मुझको 31 दिसंबर को ही जाना है। डोंट बिकम एग्जिगरेटेड, रियलिस्टिक होकर लिखिएगा और फिर मैसेज टाइप करके मुझे आप रात में या कल तक भेज दीजिए। यदि आप बीएफआई जाना चाहते हैं तो बीएफआई लिखिए, इससे नीचे तो मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता। और यदि बीएफआई भी नहीं है तो आप मेरे को फोन पे बात करें कि आरपी सिंह जी, मैं कैसे बीएफआई जाऊं, मेरे को तो दिख नहीं रहा है, मेरे के डाउट, वो जो आपने अफर्मेशन में लिखाया, अ डाउट इज कमिंग इन माय माइंड, सो प्लीज गाइड मी। आपकी अपलाइन 15% प्लेटिनम, यदि आपको बताते हैं कि नहीं हो सकता, आप प्लीज टॉक टू मी। बट आपका मिनिमम गोल, जो वॉरियर है, नामी है यार वॉरियर, विजेता, योद्धा, 30 दिन में इस बिजनेस के अंदर बीएफआई जा सकते हैं। क्वीन और एटमॉस्फेयर ड्राइव से नहीं, आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा।
और उसके लिए आपको 20 ADR मिनिमम चाहिए। सोच लो, क्या ये किया जा सकता है? आई थिंक इट कैन बी डन। इट इज 100% डन। इट्स अ डन डील। सो आप मिनिमम BFI लिखेंगे, जो हमारे 036% हैं और 9% हैं, वो आप अपना BFI लिखें। जो ऑलरेडी 9% एंड 12% पे हैं और उनका स्ट्रक्चर प्रॉपर है, दे कैन राइट इट डाउन, BFI विथ 2400 PB गोल। प्रॉफिटेबल बनने के लिए मैं सब बोल रहा हूं। और यदि आपका स्ट्रक्चर पावरफुल है, यू आर ए डायनामिक लीडर, तो आप ब्रॉन्ज का गोल बना सकते हैं। यदि आपने ब्रॉन्ज का गोल दिसंबर में बना लिया, तो आप इस साल के प्लैटिनम हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन हम लोगों की तरफ से गाइडेंस या हम लोगों की तरफ से आपको एफर्ट में कभी दिक्कत नहीं होगी। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। मैं बहुत सारे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, एमरल्ड ले जाने में मैंने बहुत प्राइस पे किया है। और तब तो हम अनऑर्गेनाइज थे, बहुत ऑर्गेनाइज नहीं थे। 10 PM की मीटिंग गद्दे पे होती थी, बट रेगुलर नहीं होती थी। अब तो मंडे टू फ्राइडे हम आपके साथ बैठते हैं यहाँ। जैसे अनूप ने बताया कि 10 PM की मीटिंग में उनके सिस्टर ने अनाउंस कर दिया। सोचो, वो 10 PM मीटिंग में अनाउंस नहीं की होती तो शायद, अब तो हो चुके हैं, है ना? सो थिंक आउट ऑफ बॉक्स, थोड़ा सा अलग सोचिए, अपने गोल को थोड़ा स्ट्रेच करिए। बहुत 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 लीनियंट गोल मत बनाइए। ऐसा गोल मत बनाओ यार कि खुद का ड्राइव भी रुक जाए। हमने आपको एक मैसेज भेजा था कि कंफर्ट जोन जो होता है ना, जो कंफर्ट जोन, वो बड़ा सॉलिड जगह है, बड़ा मजा आता है वहां पे, बट वहां आलसी पैदा होते हैं, वहां नथिंग इज क्रिएटेड। सो द कंफर्ट जोन में यदि आप घुस गए, आपको कंफर्ट जोन में नहीं, आपको चैंपियन जोन में रहना है अगले 90 दिन। एंड इफ यू आर देयर इन चैंपियन जोन फॉर नेक्स्ट 90 डेज, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, यू विल बी वाइब्रेंट लीडर। किताब पढ़ के CD सुनना अच्छी बात है, जरूर करिए इसको। आइडियाज आएंगे, क्रिएटिविटी आएगा, गेम प्लान्स मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी टीचिंग होती है जो कर्मा है ना? सो इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। ये आपके माइंडसेट होना चाहिए। इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। I work till the job is done. Rest not till the goal is achieved. This should be your self-talk. अब अपने से बात करिए, rest not till the goal is achieved. It's not over until I win. Whatever it takes, I am there. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर की यही वॉइस होती है। वो डाउट में नहीं रहता है, वो निगेटिव होल में नहीं होता है, वो हमेशा चैंपियन जोन में होता है, वो हमेशा पॉजिटिव टॉक करता है, वो संभावनाओं पे बात करता है, वो क्रिएट कर रहा होता है, वो ढूंढ रहा होता है। वो पेंगुइन है, वो सर्कमस्टांसेस के अगेंस्ट C+R = O। C मींस सर्कमस्टांसेस। उसके लिए वो रिएक्ट नहीं करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है, योजना बनाता है, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी, सक्सेस का चाहिए। सो आप वॉरियर हैं डियर। You are my hope. You are my belief. You are my success. आपके बिना nothing can be done. Nothing can be done. पर एक चीज याद रखना, आपके साथ या आपके बिना सक्सेस तो होगा। आपके साथ हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपके बिना भी सक्सेस क्रिएट होगा, क्योंकि संभावना है। But you will be lucky enough. यदि आप एक टीम का हिस्सा है, विनिंग टीम का हिस्सा है, और इस स्ट्रेटजी में पार्टिसिपेट करते हैं, nobody is going to stop you. कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। This is my belief. What about your belief for yourself? कंफर्ट जोन में कुछ भी नहीं ग्रो होता है दोस्त। लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने हिस्से की। छोटी छोटी लड़ाइयां हार जाइए, वो जो घर की है, वो जो मोहल्ले की है। यदि बड़ी जीत हासिल करनी है, बड़ी लड़ाई जीतनी है, तो छोटी छोटी लड़ाइयां में हार जाओ। ईगो को नष्ट करो रिश्ते बचाने के लिए। फोकस रखो अपने लक्ष्य पर, अपने लोगों पर। फेथ करो अपने लोगों को कि उन्होंने आपको ज्वाइन किया है। उनकी मदद करो यार,
उनको उठाओ इंच बाय इंच, क्योंकि आपको नहीं पता है कि दूसरे आरपी सिंह, दूसरे अनिल नारायण, दूसरे बख्शी जी, दूसरे तिवारी जी, दूसरे आलोक, दूसरे दिनेश खंडवाल, दीपक रावत, वीरेंद्र यादव, उनसे बड़े पैदा आपके माध्यम से। हम जब स्पॉन्सर हुए थे तो हमें तो पता ही नहीं था, एमबी का ए भी नहीं पता था, आज डायमंड है। आप तो बहुत समझदार है। आज आपके पास सोशल मीडिया है, ई कॉमर्स है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। आप किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे आप इस बिजनेस को शेयर कर सकते हैं। सोच के देखो इस चीज को। मैं एंड कर रहा हूं, आई एम एंडिंग माय टॉक विद यू गाइस। कम इन डिसिप्लिन, कम इन चैंपियनशिप, यू आर नाउ। थोड़ा बेहतर काम करो, एक्स्ट्रा माइल जाओ, अपने ऊपर काम करो। आप चैंपियन बनने के लिए आए हो। फाइंड योर रियल पर्पस, इट्स नॉट मनी। योर रियल पर्पस शुड बी हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू गेट द होप बाय योर लीडरशिप। अरे यार, किस आदमी के कंधे पे हाथ रख करके आप ये कह सकते हो कि तुम विजेता हो? फाइंड यू dare to say this statement. क्यों? क्योंकि the moment you say this statement, responsibility will be there. जिम्मेदारियां लेना शुरू करो। Take the responsibility of your people. यदि आप मेरे को कहीं भी लेके बोलो कि सर ये मेरा बंदा है, विलिंग है, ड्रीमर है, लेकिन इसको आप प्लान दिखाइए, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। यदि मैं आपके प्लान दिखाने के लिए तैयार हूं, व्हाट अबाउट यू? आपको कैसे करना पड़ेगा? वॉरियर शब्द की डिक्शनरी मीनिंग ढूंढो। विजेता यदि बनना है तो उस माइंडसेट को यहां लेके आओ। बिकम ए मैग्नेट सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द होल यूनिवर्स। यूनिवर्स आपके उस अफर्मेशन का वेट कर रही है। यूनिवर्स बाहें फैलाए आपके गोल का अफर्मेशन ढूंढ रही है। भेजो तथास्तु करूं मैं। वो कह रही है अपने ड्रीम को भेजो मेरे पास। आई एम इन अबंडेंस। यूनिवर्स के पास अबंडेंस है। अरे यूनिवर्स में जहां इस्पात नहीं है ना, वहां पे इस्पात पैदा करने की क्षमता है। यदि देहरादून में डायमंड का खान नहीं है, यूनिवर्स वहां डायमंड पैदा कर सकती है। ये तो बहुत छोटा सक्सेस है एमबी में डायमंड जाना। आप यूनिवर्स को अपने सिग्नल्स तो भेजो थ्रू योर अफर्मेशन। अपने स्ट्रक्चर को एक्सपोज तो करो। बारिश हो रही है और बाल्टी आपने बाहर रख दी, लेकिन उसका मुंह नीचे कर दिया, पानी भरेगा उसमें? नहीं ना। तो अपना आप अफर्मेशन कर रहे हो, आप सेल्फ टॉक भी कर रहे हो, बट स्ट्रक्चर यूनिवर्स को नहीं दिखा रहे हो। अपने लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हो कि सर इनको मैं 3, इनको 6, इनको 9, इनको बीएफआई, इनको बीबीआई हम ले जाना चाहते हैं, ये मेरे इस साल के प्लैटिनम है। क्या आप अपने 9% से बैठ करके, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप अपने 9% के साथ बैठ करके उसको ये हिम्मत दे पाए कि आप मेरे ब्रांच को, और एक बार नहीं बार बार कम्युनिकेशन कर रहे हो? कैसे वो हौसला लेके आएगा यार? उसका हौसला की शुरुआत तो आप होनी चाहिए, क्योंकि आप कैप्टन हैं। आप उसको ड्रेसिंग रूम में बार बार मिलिए। आप उसको वो सारे गुण सिखाइए जो पिच पर खेली जाती है। आप उसको हिम्मत दीजिए। आप उनके सपनों के लिए कीमत चुकाइए। एसके एंड कल्पना तिवारी, गुरुशरण एंड ज्योति बख्शी, Anil and Bindu Narang, Carl and Marsha Redden, Jim and Nancy Donnan, and Kumar and Anjali. They all have contributed on our success. हमारी सक्सेस में उनका बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत कंट्रीब्यूशन है। They have integrated us. उन्होंने हमको यूनाइट करना सिखाया। यदि टीम में कोई भी बंदा यूनाइटेड नहीं है, there is a big challenge. बट फिर भी सक्सेस के लिए अपने आप को पुकारिए, अपने को हिम्मत दीजिए। I know you are an incredible leader. In next 90 days, I know you are going to work day in, day out inside and day in, day out outside. अपना बाहर का चीज भी बदलो और अपने अंदर की चीज को भी बदलो, क्योंकि कहते हैं ना, change is the most constant thing and change is always beautiful because it takes you somewhere.
बदलाव से ही कहीं आप पहुंचते हैं। यदि आप एक बंदे को प्लान दिखा रहे, उसने ना बोला ना, तो खुद को चेंज करो, क्योंकि वो तो ये बोल रहा है गो टू द नेक्स्ट वन, और आप उसी पे भिड़े हुए हो। जस्ट थिंक, यू आर अ विनर, यू आर born to win. You are supposed to win, नहीं, you are born to win. Find your purpose. Let us work together. Let us work as a team. Let us help each other. Let us support each other. We are going to be a history. We are going to give many things to society. हम बहुत बड़ा बड़ा टैक्स पे करना चाहते हैं। आइए मिल करके एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, बहुत बड़ी सक्सेस क्रिएट करते हैं in next 2 years. Thank you so much.